मैं डर के मारे तुरंत उस कुएं की तरफ भागा। कुएं के अंदर पीली मिट्टी भरा था और उस मिट्टी के ऊपर एक लाल कपड़ा रखा था। मैंने जल्दी से वो कपड़ा उठा लिया और ध्यान से देखा, वो एक लाल कपड़ा था। मैं उसे लेकर तुरंत पहाड़ से नीचे भागा। रास्ते में मुझे वो बूढ़ी औरत कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वापस आते समय जब मैं खंडहर में रोने वाली जगह से वो लाल कपड़ा लेकर लौट रहा था, तब रास्ते में वही भूखा भूत मेरा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो बोला, वो कपड़ा मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। डर के मारे मैं भागता हुआ सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा मैं घबराकर चिल्लाने लगा, भूत है, भूखा भूत, मुझे खाने ही वाला था। ये सुनते ही माँ जल्दी से मुझे अपनी गोद में पकड़ लिया और मेरी पीठ थपथपाने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बोली, श्याओपी रो मत, अब सब ठीक है। फिर उसने दादा से घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? क्या वो भूखा भूत अभी भी आंगन में है? दादा धीरे से बोले, वो भूत थोड़ी देर में दूसरी बार दरवाजा खटखटाएगा। इस बार वो मेरे पास आएगा और मुझसे अपने बेटे के लिए एक तख्ती बनाने को कहेगा। मेरे पिता हैरानी से बोले, क्या उस भूत का बेटा सच में मर गया है? दादा सिर हिलाकर बोले, नहीं, उसका बेटा नहीं मरा है, वो हमें धोखा दे रहा है ताकि उसका बेटा हमें खा सके। पिता घबराकर बोले, तो फिर उस भूत का बेटा कहाँ है? क्या वो भी आंगन में छिपा हुआ है? दादा ने मेरे छोटे चाचा की तरफ देखा और थोड़ी देर चुप रहकर बोले, नहीं, वो यहाँ नहीं है। छोटे चाचा घबराकर पूछने लगा, तो फिर वो कहाँ है? मैं भी आंखें सिकोड़कर चुप रहा। मुझे चुप देखकर छोटा चाचा और डर गया। वो कांपते हुए बोला, एक भूत ही इतना डरावना है, अगर दूसरा भी आ गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे ही छोटे चाचा की बात खत्म हुआ, तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगा। बाहर से वही भूत बोला, होशंग, मुझ पर दया कर मेरे बेटे के लिए एक तख्ती बना दे, मैं नहीं चाहता कि वो अकेला भटकता हुआ भूत बन जाए। दादा ने तुरंत अपना जीवन ताबीज पहन लिया और बोले, जब तक ये ताबीज मेरे पास है कोई मेरी जान नहीं ले सकता। तुम लोग यहीं रहो और मेरे लौटने का इंतजार करो। दादी घबराकर बोली, बूढ़े सावधान रहना। दादा गोदाम में गया और वहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा और कैंची उठा लाया। फिर चाकू से उस लकड़ी को काटने लगा। वो बूढ़ी औरत भी चुपचाप पास में बैठ गया। वो जोर जोर से रोते हुए बोली, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया, मेरा बेचारा बेटा। होशंग, तुमने जरूर देखा होगा, मुझे बता दो किसने मेरे बेटे को मारा? उसकी रोने की आवाज बहुत डरावना लग रहा था। दादा का चेहरा भी सख्त हो गया, लेकिन वो चुपचाप लकड़ी घिसता रहा। थोड़ी ही देर में उसने लकड़ी को तख्ती का आकार दे दिया। बस उस पर नाम लिखना बाकी था। दादा ने सिर उठाकर पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत अचानक गुस्से में आ गया, जैसे वो कई साल में एकदम बूढ़ा हो गया हो। वो चिल्लाकर बोला, मेरे बेटे को किसने मारा? जल्दी बता। दादा ठंडे स्वर में बोला, अगर तुम नाम नहीं बताओगे तो मैं ये तख्ती तोड़ दूंगा। इतना बोलकर दादा ने तख्ती ऊपर उठा लिया, जैसे वो उसे जमीन पर फेंकने वाला हो। ये देखकर बूढ़ी औरत घबरा गया और जल्दी से बोली, मत गिराओ, मैं बता देता हूँ, मेरे बेटे का नाम लियू गुदान है। ये नाम सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि वो नाम मेरे चाचा के नाम से बस एक शब्द अलग था।